2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है वाराणसी में। काशी से चुनाव मैदान में है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। यहां का चुनावी महाभारत इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि काशी से ही अरविंद केजरीवाल भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार भी नरेंद्र मोदी को जोरदार टक्कर दे रहा है। आइए आपको पहली बार बताते हैं कि कैसे काशी में नरेंद्र मोदी की सेना और काशी में आए मोदी की सिपाहियों का ताल्लुक कहां से है। काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और अजय राय के बीच मुकाबले में फतह किसकी होगी, देश ये जानने को बेचैन है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की दांव पर है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने मिशन काशी फतह के लिए एक सीक्रेट सेना तैयार की है। जी हां, काशी फतह के लिए नरेंद्र मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ये ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसे वाराणसी की सकरी गलियों और चौक चौराहों पर महसूस करना मुश्किल है। हम आपको नरेंद्र मोदी के सीक्रेट प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले सुनिए मोदी के खास सिपहसालार अमित शाह का ये बयान। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। ये सिर्फ सियासी शगुफा नहीं है, बल्कि अपने नेता को बनारस में जीत दिलाने के लिए अमित शाह के सियासी शतरंज की बिसात पर एक एक मोहरे तैनात कर दिए गए हैं। बनारस के चुनाव में बीजेपी के 28,000 कार्यकर्ता मोर्चे पर रहेंगे। इनमें से अधिकतर कार्यकर्ता गुजरात से बुलाए गए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं से ज्यादा सक्रिय भूमिका गुजरात से आए कार्यकर्ता निभा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भले ही नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन काशी में चुनाव प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक और वोटरों से सीधे जनसंपर्क साधने तक सारे अहम काम में वाराणसी के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह गुजरात से आयात किए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के हवाले। दिलचस्प है कि स्थानीय बीजेपी विधायकों और नेताओं को भी वाराणसी में मोदी के मैनेजमेंट में चल रहे चुनाव कैंपेन की हवा नहीं है। गुजरात से कोई बहुत यहाँ पे सिस्टम भीड़ का नहीं है आने वालों का, लेकिन फिर भी जो मान सकते हैं कि जो मुख्य रणनीतिकार होते हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हमारे सहयोग में लोग आए हैं, सहयोगी बनकर, न कि कोई डिक्टेशन दे रहा है। मोदी की गुजरात टीम को खासतौर पर बनारस के बूथों को मैनेज करने के काम पर तैनात किया गया है। वाराणसी में 17.5 लाख वोटर हैं, जिसके लिए 1,613 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर बूथों पर 10 कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी, जिस पर 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता नजर रखेंगे। हर बूथ पर 2 महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, हर बूथ पर 1 बूथ अध्यक्ष होगा। बूथ पर 20 यूथ का नया फॉर्मूला तैयार किया है। पूरे बनारस लोकसभा क्षेत्र के 1613 बूथों पर एक अलग किस्म का मैनेजमेंट किया गया है, जिसमें कम से कम 10 यूथ होंगे, 2 महिलाएं होंगी, 2 सीनियर सिटीजन होंगे। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको मैक्सिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा करके 20 किया गया है ताकि किसी तरह का कोई चूक न हो। नहीं, हम लोगों को ये बताया गया है कि जो 10 यूथ लगाए जा रहे हैं एक बूथ पर, उनकी ये भूमिका होगी कि जो निकट के वोट है और जो दूर के वोट है, जो थोड़े से नजदीक दे रहा है, तो 3-3 युवाओं को बांट करके एक बूथ पे रहेगा। उनको लाने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो नौजवानों की रहेगी। जितने भी यूथ है वो कोई भी छूटे ना, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को वचन बहुमत से और ज्यादा से ज्यादा वोट से पीएम बनाना है। अब तक 1400 मतदान केंद्रों के लिए मोदी के सिपाहियों की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा बनारस के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी की टीम लगातार पसीना बहा रही है। बनारस की चुनावी आबो हवा में ये सवाल भी उछलने लगा है कि जब मोदी की कैंपेन के लिए गुजरात से आए लोगों को ही जिम्मेदारी दी गई है, तो स्थानीय नेताओं का क्या काम है। सबसे बड़े तो स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी स्वयं है, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं। हम सभी आते हैं उत्साह से काम करने के लिए। ऐसा है, यहाँ रविंद्र जायसवाल जी हैं, यहाँ संजय जी हैं, अशोक पांडे जी आपको बताएंगे, इस पर बताएंगे। लेकिन मोदी के मैनेजरों के लिए स्थानीय नेताओं के गिले शिकवे सुनने का वक्त नहीं। वो इस बात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि काशी के कुरुक्षेत्र से नरेंद्र मोदी विजयी बने और दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे। अगर बात नरेंद्र मोदी की करें तो बाकायदा बाहर से लोगों को बुलाकर, हर तबके के लोगों को बुलाकर एक मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव की जीत किसी भी हाथ में पाया जा सके। कैमरामैन धीरज के साथ कुमार कुंदन, वाराणसी, न्यूज़ 24। सवाल है कि हर काम स्ट्रेटेजी के साथ करने वाले नरेंद्र मोदी काशी के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए क्या दांव चल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि और क्या है नरेंद्र मोदी के काशी प्लान में। नरेंद्र मोदी उन नेताओं में हैं जो सियासत के अखाड़े में सिर्फ जमीन से लड़ाई नहीं लड़ते,
नरेंद्र मोदी और उनकी टीम साइबर दुनिया पर भी बारीक नजर रखती है। वाराणसी में भी मोदी का साइबर संसार सज चुका है। काशी की सियासी लड़ाई सिर्फ वाराणसी की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि साथ की इस लड़ाई में एक मोर्चा इंटरनेट की दुनिया में भी खोला जा चुका है। वर्चुअल दुनिया की सियासी जंग में आईटी प्रोफेशनल्स मोदी का साथ दे रहे हैं। ये मोदी समर्थक देश के कोने कोने से बनारस में डेरा डाल चुके हैं। फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने मैसेज दे रहे हैं, और मोदी जी से ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रही है उसको हम इस वेबसाइट के थ्रू, जो कि लोकसभा वाराणसी है, उसके पेज के अंदर में हम डाल रहे हैं और तरह तरह से एक एक मिनट के हमने अपडेट्स दे रहे हैं। टीम मोदी की नजर बनारस के युवाओं और इंटरनेट यूजर्स पर है। निशाने पर खास तौर पर हैं पहली बार वोट डालने वाले नौजवान, जिन्हें आकर्षित करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर युद्ध स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली के साहिल बीजेपी का ट्विटर अकाउंट संभालते हैं। ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, जो कि सारे अपडेट्स जो नरेंद्र मोदी जी के हैं रिलेटेड, सारे अपडेट्स मतलब जो वो बोल रहे हैं स्पीचेस एंड उनको थोड़ा शॉर्ट करके एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये है नमो फॉर वाराणसी ट्विटर अकाउंट का नाम। ये तस्वीरें बीजेपी वॉर रूम की है, जिसका कंट्रोल गुजरात से आए एक्सपर्ट के हाथों में है। इस रूम से मोदी के बारे में सोशल साइट्स पर चल रही गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और अमित शाह को हर जरूरी इनपुट तत्काल भेजी जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी को ही ये भी बना। इसके अलावा इसी कंप्यूटर रूम से उत्तर प्रदेश के पूरे पूर्वांचल पर भी नजर रखी जा रही है। ये है कि हम जरा अपने मतलब सोशल मीडिया में तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। हमारा ये चीज़ है कि मोदी जी का भी अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ज़्यादा हम अपना क्षमता प्रतिरोध को रोकने में नहीं लगाते, हम प्रतिरोध करने में। हमारा टोटल काम ये करने का है कि हम अपना, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम किस बल पर एग्जिस्ट इस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उसको शो करने का कि हम, हमारी खूबी क्या है, क्या अच्छा है, बस यही। इतना ही नहीं, वाराणसी में बीजेपी के वॉर रूम की तस्वीर भी बदल गई है। राष्ट्रीय नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके अलावा बड़े नेताओं के टीवी डिबेट्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी का हर बड़ा नेता वाराणसी में कम से कम एक दिन रहेगा और यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राजीव रंजन के साथ कुमार कुंदन, न्यूज़ 24, वाराणसी। वाराणसी में टीम नरेंद्र मोदी के कैंपेन की पड़ताल बताती है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने चुनाव को मार्केटिंग और मैनेजमेंट की शक्ल दे दी है। टीम मोदी के कंप्यूटर में एक एक गली, गली के अंदर की गली, एक एक वोटर, वोटर का मिजाज सब कैद है। बकायदा वाराणसी के वोटरों का मिजाज भांपने के लिए हर 2 हफ्ते में सर्वे हो रहा है और उसी हिसाब से चुनावी रणनीति बदली जा रही है। मोदी की सेना वाराणसी के जातिगत समीकरण के हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बदल रही है। देश में धुआंधार रैलियां कर रहे नरेंद्र मोदी बनारस को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन मोदी की कमी टीम गुजरात के साथ साथ पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी से पूरी करने की तैयारी है। रैलियों, सभाओं, साइबर दुनिया में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने के साथ साथ टीम मोदी ने बनारस के आम लोगों का मिजाज भांपने की एक खास तैयारी की है। इसके तहत डोर टू डोर कैंपेन के लिए कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। जनता का मिजाज भांपने के लिए सर्वे एजेंसी लगाई गई है, जो अब तक 2 सर्वे कर चुकी है और जरूरी इनपुट दे चुकी है। हर 15 दिनों बाद टीम मोदी बनारस के लिए अपनी रणनीति बदल देती है। मंडल स्तर प्रचार मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और नरेंद्र मोदी की 3D रैलियों की भी व्यवस्था की गई है। इसी रणनीति का हिस्सा है कि जैसे ही कौमी एकता दल के मुखिया मुख्तार अंसारी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, टीम मोदी ने फौरन रणनीति बदल दी। इसी तरह अजय राय के चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही टीम मोदी ने कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को सामने कर दिया। बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ अलका राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। Now I am over now. अलका जी से कोई सवाल पूछना है? अलका राय को मैदान में उतारकर टीम मोदी ने बनारस के भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी की चाल चली है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय इसी बिरादरी से है। यह हाल बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ताजा अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाई गई है। यहाँ नरेंद्र मोदी से ज्यादा तवज्जो वाजपेयी को मिली है। संकेत साफ है, बनारस के ब्राह्मण वोटों को साधना। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर भले चल रही हो, लेकिन काशी का कुरुक्षेत्र जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रणनीतिकार हर जाति और सियासी समीकरण साधने में जुटे।
अजय राय और अरविंद केजरीवाल के हर कदम पर बीजेपी की पैनी नजर है, यानी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस में अपने विरोधियों को कतई हल्के में नहीं ले रहे। बनारस में हर काम के लिए अलग अलग टीमें तैनात हैं। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक हर टीम से मिले फीडबैक का डेटा बैंक तैयार होता है और फिर इस आधार पर रणनीति तैयार होती है।